चीन ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF प्रोग्राम के लिए भी मदद की। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने पर चीन की हुकूमत के मशकूक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़रई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान चीन से आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के तजुर्बात से इस्तेफादा करेगा। पाकिस्तानी तलबा बीजिंग और इस्लामाबाद के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बच्चे शामिल हैं। नौजवानों ने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करना है। मुल्क की तरक्की के लिए चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। चीनी सफीर ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन दुरुस्त समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमसाया ममालिक से सफारती पॉलिसी का मकसद दोस्ताना और शराकतदाराना ताल्लुकात को फिरोग देना। हमारा मकसद खुशगवार, महफूज और खुशहाल हमसायगी, दोस्ती और शमूलियत के असूलों को बरकरार रखना है। हुकूमत ने हमेशा ज़राअत के शोबे को तरजीहात पर रखा। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने टेक्नोलॉजी रिसर्च के जरिए ज़राअत के शोबे में तरक्की की। चीन ने दीगर शोबों की तरह ज़राअत के शोबे में भी इनकलाब बर्पा किया। 1000 तलबा को मेरिट पर चीन भेजा जा रहा है। शोबा ज़राअत में तरक्की के लिए तलबा अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहली माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स की बुनियाद रख दी। लाहौर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड तकरीब, परचम कुशाई, कौमी तराना भी बजाया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स के विजिलेंस स्क्वाड की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को सलामी पेश की गई। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब से आलूदगी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। हमें स्मोक और आलूदगी की वजह से तालीमी इदारे बंद करना पड़ते हैं। अब इस फोर्स से आलूदगी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स का क़याम वक्त की ज़रूरत थी। किसी गवर्नमेंट और अदवार में तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पर काम नहीं किया गया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन को 1 साल में अमली जामा पहनाया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स जदीद आलात से लैस है। आइंदा बजट में सालाना 6 लाख आमदन पर टैक्स छूट की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ की मंजूरी IMF से मशरूत। आइंदा बजट में सिर्फ नीचे वाली स्लैब्स को तब्दील किया जाएगा। FBR हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ प्रपोजल को डिस्कस किया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए 3 तजावीज़ तैयार की गई। माहाना 50,000 रुपये से ज़ायद तनख्वाह वसूल करने वालों को टैक्स छूट दी जाएगी। बिजली मजीद सस्ती, आवाम को 51 अरब से जायद रिलीफ मिलने का इम्कान। रवा माली साल की तीसरी सामाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होगी। डस्कोस की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी गई। नेपरा 29 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहर कायद के सारिफिन के लिए बिजली 6 रुपये 62 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा के इलेक्ट्रिक की FCA की मद में दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की जमानत कबलस गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलें गैर मौसर होने पर खारिज की गई। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की पैरवी नहीं करते, सिर्फ 3 टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। बानी PTI ने जेल में ताउन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स में कहा, यह बात ना करें कि जेल में मुलजिम ताउन नहीं करता। सलमान सफदर की बानी से मुलाकात कराने की इस्तदा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, इस बार आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। देखते हैं बगैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। अदालत ने मुकदमा 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। केस की आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। फवाद चौधरी पर 9 मई मुकदमात को यकजा करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी को मुकदमे की तैयारी के लिए कल मोहलत दे दी। फवाद चौधरी ने कहा, मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात को मुल्तान कैंट मुकदमे में इकट्ठा किया जाए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपकी दरख्वास्त में कोई हाई कोर्ट से मुतल्लिक इस्तदा है? CRPC की किस शिक के तहत आपने ये दरख्वास्त दायर की है? आप अदालती सवालात की तैयारी कर लें, कल केस सुनेंगे। ATC लाहौर ने फवाद चौधरी के जलाओ घिराव के 5 मुकदमात में उबूरी जमानत में 16 मई तक तोसी कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा की 19 जामियात के वाइस चांसलर की तकर्रुरी बारे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत की जानिब से मेरिट पर की गई तकर्रुरियों के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जुनैद अकबर खान की जेर सदारत इजलास। कमेटी अरकान का सनाउल्लाह खान मस्ती खेल के खिलाफ कार्रवाइयों पर शदीद एहतजाज। इजलास मुनक्किद करने से इनकार। PSA इजलास और एतराज़ात का जायजा लिए बगैर खत्म। जुनैद अकबर खान ने कहा, कल सनाउल्लाह मस्ती खेल ने एक सवाल पूछा था, शायद भी किसी को अच्छा नहीं लगा। इसके मीटर्स ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। इस तरह का ये रवैया है तो मेरा ख्याल नहीं कि मीटिंग जारी रखनी चाहिए। सलीम मांडवीवाला की तायद। कहा, यह काबिल कबूल नहीं है, आपको स्पीकर को लिखना चाहिए। हिना रुबानी खड़ ने कहा, मेंबर का सवाल उठाने में ये रिएक्शन हो सकता है तो फिर हम अपना कोई और काम कर लें। नवीद कमर ने भी मामले को स्पीकर के साथ उठाने की हिमायत कर दी। PTI में बहुत सारे फॉरवर्ड ब्लॉग बन रहे हैं। एक PTI पुरानी, एक नई और एक वकीलों की होगी। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाफ्टा की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, एक PTI बहन की होगी, एक बेगम की होगी। बहुत सारे धड़े हैं। PTI के साथ बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं, ना बातचीत हो रही है। PTI तवक्को कर रही है लेकिन यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के रोनाल्डो का किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। चीफ ने लफ्ज इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की में रुकावटें पैदा करेगा, उसको ब्लास्ट आउट करेंगे। बानी PTI को मशवरा है कि अपने हाथ में चीजें लें और नफ्सियाती लोगों से अपनी पार्टी को बचाएं। मनशियात की स्मगलिंग और इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए मौसर इकदाम उठाने होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक खलीज इंसदाद मनशियात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, यह कॉन्फ्रेंस एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मेजबानी में मनशियात से पाक दुनिया के मुश्तरका विजन के तहत मुनक्किद हो रही है। खलीजी ममालिक के वफूद की यहाँ मौजूदगी हमारे मुश्तरका अज़्म का मसर है। हम ताउन को मज़ीद मुस्तहकम, इंटेलिजेंस का तबादला और मौसर हिकमत अमली वज़ा करें। पाकिस्तान खलीजी रियासतों के साथ इंसदाद मनशियात के हर शोबे में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए तैयार है। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह से मिस्र के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा, पाकिस्तान मिस्र के साथ सियाहती ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान मिस्र के साथ स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर काम करेगा। दोनों ममालिक के अवाम को करीब लाने के लिए पुरअज़्म है। मिस्र के साथ ताल्लुकात को अमली ताउन में बदलेंगे। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की मैयतें ज़ाहिदान में पाकिस्तान के कौंसल जनरल के हवाले। तफ्तान में हुकाम का कहना है कि पाकिस्तानी कौंसल खाने ने उन्हें आगाह किया है कि लाशें आज पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। 12 अप्रैल को एक वर्कशॉप में नामालूम मुसल्लह अफराद ने हाथ पांव बांधकर उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया था।